हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे बच्चों, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ तक कि हम बताया कि 1 से लेकर 1 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा था। कुछ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। 8 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू प्लस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को सिर्फ सीखिए। आप कॉन्सेप्ट जैसे ही आपको सीख जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो कैसे बनेगा बच्चों? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इस दो टर्म को आपको माइंड में रखना है। बस ये दो टर्म से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है देखो, जैसे 8 ए है, ये किसका क्यू है बच्चों? 2 ए का होल क्यू है, प्लस 27 किसका क्यू है? 3 का क्यू है। इतना क्लियर है? जब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे थे बच्चों, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने देखा था, तो कुछ इस तरह से था कि मान ली कि ए प्लस बी का होल क्यू था। तो उसको कैसे तोड़ते थे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी। इस तरह से तोड़ते थे बच्चों, मतलब इस फॉर्म में था और इस फॉर्म में तोड़ते थे। अब इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो बस कैसे करेंगे बच्चों, देख लेना है। क्या करना है आप लोग को? बस इन दो फॉर्म को रखना है आपके माइंड में, है ना। ये दो फॉर्म को लिखना है। यहाँ पे हम आपका फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, जैसे ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी। ऑल ओके बच्चों? अब सुनना, ये दोनों मिल गए ना। अब आगे फॉर्मूला क्या बनता था बच्चों? प्लस 3 AB ए बी, यानी कि इससे मतलब नहीं रखना है, ये दोनों टर्म को आप भूल जाना है, सिर्फ इसके साइन को लेंगे। प्लस था तो प्लस लिख देना है। फिर से बताते हैं, इसका क्यों हो गया, फिर इसका क्यों हो गया, ये दोनों समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे? 3 इंटू क्या करेंगे? ए, यानी कि 2A इंटू 3B। ऑल ओके बच्चों? फिर क्या करेंगे? इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में रहेंगे तो माइनस में, यानी कि 2A प्लस 3B। ऑल ओके बच्चों? सर इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है आपको? क्या करना है? इन दोनों का क्यू लिख दिए, क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करना है? अपना मन से 3 लिखना है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देना है। जो साइन होगा वो साइन लिखना है। ठीक है, चलो जी। अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे? ये सभी प्लस में है ना, तो इसका मतलब क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2A प्लस 3B का होल क्यू लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्ट। इजी है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ऑल ओके है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले फॉर्मूला पर देखते हैं क्वेश्चन कि मान लो बच्चों कि इस तरह का हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? इसको तोड़ा भी है ना। इस फॉर्म में नहीं रहेगा क्वेश्चन, इस फॉर्म में रहेगा। 3A² प्लस 3AB², इस फॉर्म में रहेगा बच्चों। तो आपको कॉन्सेप्ट इतना करना है कि ये दोनों का क्यू लिखना है, ए क्यू बी क्यू, और प्लस अपना मन से 3 लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देना है, ए प्लस बी। ऑल ओके है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्यू। ऑल ओके है बच्चों? ऑल क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखो, मान लो कि माइनस हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि ए माइनस बी का होल क्यू पे है ना, तो यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू
ए माइनस बी, ऐसा है, ऐसा है ना। क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और माइनस माइनस प्लस, सॉरी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को छोड़ देना है, बस इनको कैच करना है, बस ए क्यू माइनस बी क्यू, इतना क्लियर है। फिर क्या करना है, माइनस है, माइनस लिखेंगे, 3 अपना मन से इन दोनों का मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए इंटू बी, ऑल ओके है। और इन्हीं को क्या करना है, ब्रैकेट में, क्लियर है बच्चों। अब इन दोनों का क्या करना है, माइनस में होल क्यू, सही है। इस तरह का क्वेश्चन आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 64 ए क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 144a² बी प्लस 108ab²। आपका माइंड क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आप लोगों को। क्या करना है बच्चों कि आपको इन दो टर्म को देखना है और ये दोनों टर्म को भूल जाना है, बस इसके साइन को, इन दोनों के टर्म के साइन को याद रखना है, क्लियर है। चलो अब बताओ 64 किसका होता है सर, 4a का। 27 किसका होता है, 3b का। इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। अब अपना मन से ये जो साइन है, इस साइन को लिखेंगे 3 इंटू क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4a इंटू 3b, और इन दोनों का फिर क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है बच्चों। इसके बाद पता है ना, इन दोनों का क्या करना है सर, माइनस में क्यू, सही है, बन गया। इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो जी कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस 27 अपॉन 125 a प्लस 9a अपॉन 5 प्लस क्या है बच्चों, 27 अपॉन 25a²। ऑल ओके बच्चों। करना क्या है, बस इन दो टर्म को याद रखना है, ये दो टर्म को भूल जाना है। 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 1। 27 किसका होता है, 3 का, और 125 किसका होता है बच्चों, 5 का। मिल गया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू। अब क्या करना है बच्चों, प्लस है तो प्लस 3 इंटू क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3/5a, और इन दोनों को ब्रैकेट में 1 प्लस 3/5a। ऑल ओके, क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस में, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, बन गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, 125x³ माइनस 27y³ और क्या है बच्चों, माइनस 225x² प्लस 135 अब तो बन जाएगा ना बच्चों, सभी बच्चों से बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगने वाला है बच्चों। क्या करना है सर, बस दो टर्म पकड़ना है सर, और कुछ नहीं करना। 125 किसका होता है बच्चों, 5x का होल क्यूब होता है। 27 किसका होता है, 3y का होल क्यूब होता है। अब माइनस है तो माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5x इंटू 3y, फिर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इन दोनों को रख देंगे सर, 5x माइनस
5x माइनस 3y। आपको दिक्कत होगा गुना करके देख देना, 5 3 या 15 15 मैंने गुना करके और फिर इसमें गुना करेगा सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑल ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्यू लिख देंगे, 5x माइनस 3y का होल क्यू। क्लियर है बच्चों, ऑल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, बहुत हार्ड क्वेश्चन लगता है बच्चों को ये, कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ए क्यू एक्स क्यू, आपको कुछ इसमें देखना ही नहीं है, बस दो टर्म को लेकर चलना है, उसके बाद तो बन गया सर ये माइनस 3a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। क्या है ये क्वेश्चन, 125 सॉरी ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, और क्या है x माइनस बी क्यू। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों। आपको ए क्यू और बी क्यू लेना है, तो ये तो ए क्यू है और ये दोनों तो ए क्यू बी क्यू नहीं है ना सर, ये है ना ए क्यू बी क्यू, यानी कि ए क्यू एक्स क्यू माइनस बी क्यू, इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं बच्चों, माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3a बी एक्स स्क्वायर। अब ये सीधा हो गया बच्चों, जैसे हमको ए क्यू और बी क्यू को लाना था पहले, जैसे कि फॉर्मूला यही होता है ना, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, इस तरह से होता है तोड़ के, है ना। तो हम क्या किए, सबसे पहले इन दोनों को रख दिए, इन दोनों का टर्म को इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख दिए बच्चों, ठीक है, और कुछ नहीं किए। अब इसके बाद तो बन गया, इसके बाद तो करना ही नहीं है कुछ, इन दोनों को पकड़ना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स इंटू बी, फिर ठीक है, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देंगे एक्स माइनस बी। क्लियर है बच्चों, ऑल ओके है सभी को। चलो जी, क्या करने वाले हैं, इन दोनों को क्यू में लिखना है, ए एक्स माइनस बी का होल क्यू। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर मान लो कि यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ माइनस रखते, यहाँ प्लस, अगर ऐसा रहता, ठीक है, तो जहां साइन हो वो ही लिखा था इसमें, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 64 अपॉन 100 64 अपॉन 100 25 ए क्यू माइनस 96 अपॉन 25 ए स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 5a माइनस 8। और ओके बच्चों, क्या करना है, ए क्यू और बी क्यू को खोजना है बच्चों। जैसे देखो ये तो ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर है ना बच्चों, तो हमको क्या करना है, 64 अपॉन 125 आई 8 जो दिखाई दे रहा है आपको, दो का क्यू है, यानी कि इसको भाई आप इसके साथ लाओ, और माइनस 96 अपॉन 25 ए स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 5a। ऑल राइट बच्चों, अब क्या करेंगे, 64 किसका होता है, 4 का होता है, 125 5 का क्यू कर देंगे, 2 का क्यू माइनस, क्या करने वाले हैं बच्चों, माइनस के माइनस 3 इंटू क्या, 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 ए इंटू क्या होगा 2, अब ब्रैकेट में इनको लिख देंगे 4 अपॉन 5 ए माइनस 2। ऑल क्लियर है बच्चों,
इतना क्लियर है? आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आने वाला है ना? चलो जी, क्लियर है बच्चों? इसको लिख दें 4/5 a-2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? चलो जी, ए क्यू माइनस 12a माइनस 12a इंटू a माइनस 4 माइनस 64। ये तो और इजी कर दिया बच्चों, ये तो और इजी है। कैसे बनेगा? दोनों क्यू को साथ में रखो, ए क्यू माइनस 64 माइनस 12a इंटू a माइनस 4। इतना क्लियर है? इनको साइड में रख दिए, ठीक है? इन दोनों को साथ में, टर्म को, दो टर्म को साथ में लिख दिया। ए क्यू किसका होता है? ए का होल क्यू ए क्यू होगा, और 64 किसका? 4 का क्यू, और माइनस के माइनस लिख देंगे। 2 इंटू क्या करने वाले? ए इंटू 4, और फिर क्या लिखेंगे? ए माइनस 4, है ना? देख लो गुना करके, 4 2 जा 8। अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ 3 था ना, 3 इंटू क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, सॉरी 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 बच्चों। 3 इंटू ए इंटू 4, तो 4 3 जा 4 3 जा, एक सेकेंड, 3 इंटू ए इंटू 4, क्लियर है? 3 4 जा 12a, ऑल क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे? a माइनस 4 का होल क्यूब बन गया बच्चों, समझ में आ गया सभी को? चलो जी, ये और क्वेश्चन इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में 2 क्वेश्चन है बच्चों, चलो जी कॉपी कर लो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10 का पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है? 103 का क्यूब, 103 का क्यूब क्या करेंगे बच्चों? 100 प्लस 3 का होल क्यूब कर देंगे, और इनको ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ देंगे। यही फॉर्मूला था ना बच्चों, कि इनका क्यू और इनका क्यू, और प्लस क्या करेंगे? इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 100 इंटू 3। अब ब्रैकेट में क्या रखने वाले बच्चों? ब्रैकेट में क्या रखने वाले हैं? 100 प्लस 3, ऑल ओके बच्चों, क्लियर है सभी को? अब इसका क्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 2 2 4 5 6, 3 का क्यू 27 प्लस क्या होगा? 3 3 जा 9, और फिर 100 प्लस 3, ऑल क्लियर है बच्चों, है ना? चलो जी, 100 कितना? 2 3 4 5 6 प्लस 27 प्लस क्या होगा? 9, और 40 हो जाएगा बच्चों। अब फिर कितना होगा? 27 पे 00, ऑल क्लियर है बच्चों? ऐड कर दे सभी को, 0 और 7 और 0, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 0 2 2 ही होगा, 0 और कितना? 0 और 7 कितना? 7, 0 0 2 कितना? 2 और 9, है ना? और फिर 1 0, ऑल क्लियर है बच्चों? समझ में आ सकते हो? क्या करना है? 100 प्लस 3 करना है, इसका क्यू और इन तीनों का मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में 10 के 10। ये तो पता है ना, पहले ही क्वेश्चन में हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया रखा था बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 99 का क्यूब बन जाएगा बच्चों, है ना? क्या करना है आपको? यहाँ पे 100 माइनस 1 करना है, और a माइनस बी के होल क्यूब पे बनाना है। तो क्या करना है सर? इसका क्यू करना है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमको, 1 का क्यू करना है, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू क्या करेंगे? 100 इंटू 1। अब ब्रैकेट में इसी को लिख देंगे बच्चों, ऑल क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? चलो जी, अब क्या करेंगे? इसका क्यू कितना 0 है? 3 0 है, तो 4 0 हो जाएगा, सॉरी 6 0 होगा ना, सही है? 1 का क्यू 1, और 300 इंटू 100 माइनस 1, ऑल क्लियर है बच्चों? चलो जी, कितना होगा? कितना होगा बच्चों? 2 2 4 और 2 6, 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300, 4 0 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 300 होगा सर, ओके। ऐड कर देते हैं इन दोनों को, ये दोनों प्लस में बच्चों, ऐड होगा 0 और फिर 0 और फिर 3, है ना? और फिर 3 0 1 2 3 1,
और माइनस क्या करने वाले हैं बच्चों, इन दोनों को भी जोड़ेंगे 1 000 और 3। क्लियर है। अब माइनस कर देते बच्चों, क्या होगा माइनस करने के बाद, क्या होगा बच्चों, 0 में से 1 जाएगा नहीं ना, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये 9 में से 0 जाएगा 9, और ये कितना 2, 2 में से 0 जाएगा 2, और ये कितना बचेगा 0, 0 में से कितना 0 जाएगा तो ये 0 ही है ना, 0 में से 0 गया 0, और क्या है 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये कितना बच गया बच्चों 9 बच गया, है ना, तो 9 लिख देंगे। ऑल क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है। चलो, तो आज इतना ही क्वेश्चन था आप लोग के लिए। अब ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।